आसमान से बरसती आग लोगों को बुरी तरह से झुलसा रही है। आज का इतिहास भी आग उगलती गर्मी से जुड़ा है। बात 2015 की है, जब भीषण गर्मी ने भारत के कई राज्यों में 2300 से भी ज्यादा लोगों की जान ली थी। सबसे ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई। ओडिशा के झारसुगुड़ा में पारा 49.5 डिग्री सेल्सियस को छू गया था। साल 2015 में भारत के किसी भी क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा तापमान था। इस हीट वेव से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। अकेले तेलंगाना में ही 50 लाख मुर्गियों की मौत हो गई थी। सबसे ज्यादा मौतें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों की हुई थी। इस हीट वेव से पाकिस्तान में भी करीब 1000 लोगों की मौत हुई। इंटरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस वेबसाइट के मुताबिक ये हीट वेव इतिहास की 5वीं सबसे भीषण हीट वेव थी। इतिहास के अगले अंश में बात दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की। तारीख 29 मई 1953 और वक्त सुबह के 11:30। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने ठीक इसी पल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। हालांकि पूरी दुनिया को ये खबर 4 दिन बाद यानी कि 2 जून को मिली। आज इस कारनामे को हुए 70 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये आसान नहीं था। 29,032 फीट ऊंची इस चोटी को फतह करने के लिए सबसे पहले साल 1921 में ब्रिटेन ने एक अभियान के तहत पर्वतारोहियों का एक दल माउंट एवरेस्ट पर भेजा था। दल अपने मिशन पर था, लेकिन एक भयानक बर्फीले तूफान ने दल का रास्ता रोक दिया। पूरा दल मिशन अधूरा छोड़कर ही लौट आया। साल 1953 में ब्रिटेन ने कर्नल जॉन हंट की अगुवाई में एक दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजने की तैयारी की। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे भी इसी दल का हिस्सा थे। अप्रैल 1953 में इस दल ने चढ़ाई शुरू की। दिन भर की चढ़ाई के बाद 70,900 फीट की ऊंचाई पर भीषण बर्फीले तूफान और सर्दी के बीच रात गुजारी। सुबह फिर चढ़ाई शुरू की और 9 बजे तक दोनों उत्तरी शिखर पर पहुंच गए थे। इन दोनों और माउंट एवरेस्ट के बीच अब 40 फीट ऊंची एक बर्फीली चट्टान खड़ी थी। हिलेरी रस्सी की मदद से चट्टान की बीच की एक दरार से होते हुए ऊपर पहुंच गए। उन्होंने वहां से रस्सी फेंकी। नोर्गे रस्सी पकड़कर ऊपर आए। इसके बाद ठीक 11:30 बजे दोनों दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर थे। इतिहास के अगले अंश में बात पृथ्वीराज कपूर की। ये साल था 1960। इस साल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मुगल-ए-आजम। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में गिना जाता है। जितनी फेमस ये फिल्म हुई, उतना ही फेमस इस फिल्म का डायलॉग भी हुआ। अकबर कहते हैं, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। डायलॉग के पीछे आवाज थी पृथ्वीराज कपूर की और आज उनकी पुण्यतिथि है। पाकिस्तान के लयालपुर में पैदा हुए पृथ्वीराज कपूर वैसे तो पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दिल थिएटर में लगता था। इसलिए कुछ पैसे उधार लेकर पाकिस्तान से मुंबई आ गए। पहला लीड रोल मिला साल 1929 में और वो फिल्म थी सिनेमागर। इसके 2 साल बाद फिल्म आई आलम आरा और इसी के साथ ही सिनेमा बोलने लगा। पृथ्वीराज भी इस फिल्म का हिस्सा थे। पृथ्वीराज को फिल्मों से ज्यादा दिलचस्पी थिएटर में थी, लिहाजा फिल्मों के साथ साथ कई थिएटर से भी जुड़े रहे। आखिरकार 1944 में खुद का थिएटर शुरू किया जिसका नाम था पृथ्वी थिएटर। अगले 16 सालों तक थिएटर ने भारत के 112 शहरों में 5,982 दिनों में कुल 2,662 शो किए। साल 1960 में पृथ्वीराज कपूर के खराब स्वास्थ्य की वजह से थिएटर को बंद करना पड़ा। 29 मई 1972 को 64 साल की उम्र में कैंसर से पृथ्वीराज कपूर का निधन हो गया। हिंदी सिनेमा और थिएटर में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 1972 में उन्हें मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा है।